नमस्कार, मैं हूं विदुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे अहम खबरों से। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक नया राजनीतिक अभियान वोट चोर गद्दी छोड़ शुरू करने की घोषणा की है। शिमला स्थित राजीव भवन में आयोजित विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की, जिसमें कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल भी मौजूद रही। उन्होंने कहा कि अभियान जल्द ही ब्लॉक स्तर पर ले जाया जाएगा और सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया जाएगा। पाटिल ने कहा है कि कांग्रेस संगठन का विस्तार भी जल्द किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने पूछा कि भाजपा अब तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को क्यों नहीं बदल रही, जब कांग्रेस से बार बार कार्यकारिणी विस्तार को लेकर सवाल किए जाते हैं। इस बैठक का उद्देश्य भाजपा पर दबाव बनाना और जनता को यह बताना था कि कांग्रेस जनादेश की चोरी के खिलाफ है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि अभियान राज्य में पार्टी की मौजूदगी को कायम रखेगा। मंत्री रेखा गुप्ता ने गांधीनगर में आयोजित कार्यक्रम में उस समय हंगामा हो गया जब एक शख्स ने सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संदिग्ध को पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने घटनास्थल से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। माना जा रहा है कि वो कार्यक्रम में जानबूझकर उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रहे थे। ये घटना सीएम की सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े करती है। इससे पहले 20 अगस्त को जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ था, जिसने कि उनकी सरकार हर चुनौती का सामना करते हुए दिल्ली को उसका अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करती रहेगी। ये घटना बताती है कि सीएम गुप्ता लगातार निशाने पर है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता है। उड़ीसा के कटक जिले में विजिलेंस विभाग ने सिटी अस्पताल के वरिष्ठ सहायक किशोर कुमार साहनी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। उन पर 1.24 करोड़ रुपए की सरकारी धनराशि की हेराफेरी और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। तलाशी अभियान में 9 डीएसपी, 10 निरीक्षक, 7 एएसआई सहित बड़ी टीम शामिल है। छापे के दौरान नगद 3,135 ग्राम सोने के गहने, 19 महंगे भूखंड बैंक डिपॉजिट, 44 लाख, एक कार और 3 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। उनके पास जोबरा नूआसाही में एक 3 मंजिला इमारत, चौद्वार में 2.5 एकड़ की संपत्ति और पोल्ट्री फार्म भी पाया गया। उनके कार्यालय और ससुराल सहित कुल 5 स्थानों पर तलाशी हुई। सत्कर्ता विभाग ने इन संपत्तियों का मूल्यांकन शुरू कर दिया है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक उनकी संपत्ति उनके आय से कई गुना अधिक है, जिससे भ्रष्टाचार के स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं। जांच अभी जारी है और जल्द ही अंतिम रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी। ये मामला उड़ीसा में सरकारी पदों पर भ्रष्टाचार की गंभीर स्थिति को उजागर करता है। दिल्ली में आयोजित एक अहम कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त राष्ट्र के महिला सैन्य अधिकारियों के साथ संवाद किया। इस बैठक में 15 देशों की महिला सैन्य अधिकारी शामिल हुई। मंत्री ने कहा कि यह बैठक संयुक्त राष्ट्र की एकता और सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि शांति अभियानों में महिला भागीदारी बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के पास स्पष्ट लक्ष्य है। महिलाओं की उपस्थिति यौन हिंसा को रोकने, मानवीय सहायता तक बेहतर पहुंच और लैंगिक समानता को मजबूत बनाने में सहायक रही है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हमेशा से महिलाओं की शक्ति और क्षमता में विश्वास रखता है और भारतीय शांति अभियानों में ये स्पष्ट रूप से झलकता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में महिलाओं सैन्य कर्मियों को बढ़ावा दिया है। ये पहल भारत की वैश्विक नेतृत्व भूमिका और समावेशी दृष्टिकोण का प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा है कि महिलाओं की भूमिका शांति स्थापना में निर्णायक रही है और भारत इस दिशा में आगे भी अपना योगदान जारी रखेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गांधीनगर में आयोजित गारमेंट शो वस्त्रिका 2025 में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने यमुना पार क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस क्षेत्र को दिल्ली के विकास में अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए कटिबद्ध है। सीएम गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनवाए गए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लिए जनता को बधाई दी और कहा कि इससे यमुना पार के निवासियों का जीवन और भी सरल होगा। उन्होंने जल आपूर्ति, सीवर लाइन, यमुना की सफाई,
पार्किंग स्थलों और सार्वजनिक शौचालय निर्माण की योजनाओं की घोषणा की है। उन्होंने मंच से कहा, आपकी दीदी न थकेगी, न डरेगी और न ही पीछे हटेगी। ये बयान उनके जनहित में संघर्षशील छवि को मजबूत करता है। वस्त्रिका जैसे कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री की भागीदारी यमुना पार्क की आर्थिक और सामाजिक विकास को रेखांकित करती है। इसके जरिए छोटे और मध्यम व्यापारियों को भी बड़ा मंच मिला है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में कनकवली बाजार क्षेत्र में राज्य के मंत्री नितेश राणे ने खुद अवैध मटका जुए के अड्डे पर छापा मारकर सनसनी फैला दी। ये कार्रवाई पूरी तरह अचानक और बिना किसी पूर्व सूचना के की गई। स्थानीय नागरिकों द्वारा लगातार अवैध जुए की शिकायतें मिलने के बाद मंत्री ने एक कदम उठाया। छापे के दौरान मौके से 9 से 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। हैरानी की बात यह रही कि छापे के वक्त कोई भी पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद नहीं था। मंत्री के पहुंचने के बाद ही स्थानीय पुलिस वहां पहुंची, जिससे उनकी भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या पुलिस अवैध गतिविधियों की जानकारी के बावजूद कार्रवाई नहीं कर रही थी? ये विषय अब चर्चा में है। नितेश राणे की सख्त कार्रवाई को आम जनता द्वारा सराहा गया है और ये भी एक संकेत है कि मंत्री अब खुद कार्रवाई के लिए मैदान में उतर रहे हैं। इसके बाद पुलिस विभाग में भी हलचल मच गई है। इस कार्रवाई के बाद सरकार और पुलिस प्रशासन पर पारदर्शिता और कड़ी कार्रवाई की मांग बढ़ गई है। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में इतिहास रचने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लौटने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर उन्होंने अपने अंतरिक्ष अनुभवों को साझा किया। उनके साथ ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर और पुण्य श्लोक विश्वास भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति ने पूरी टीम को गगनयान मिशन सहित भविष्य की यात्राओं के लिए शुभकामनाएं दी और इसरो प्रमुख डॉक्टर वी नारायणन व ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर के निदेशक दिनेश कुमार सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। इस उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए शुभांशु शुक्ला के लखनऊ स्थित आवास तक जाने वाली सड़क का नवीनीकरण किया जा रहा है और उसे उनके नाम पर रखा जाएगा। नगर निगम ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लखनऊ में 25 अगस्त को उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। ये कदम उनके अदम्य साहस और देश के प्रति योगदान को रेखांकित करता है। उनके नाम पर सड़क का नामकरण न केवल स्थानीय गर्व का विषय है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। यह ऐतिहासिक पल भारत के अंतरिक्ष मिशन के बढ़ते कदमों को दर्शाता है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के आयोजन को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। बेंगलुरु स्थित एम चिन्नास्वामी स्टेडियम अब इस टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने नया शेड्यूल जारी करते हुए सभी मैचों को नवी मुंबई और अन्य स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया है। यह निर्णय सुरक्षा कारणों से लिया गया है। दरअसल आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के बाद आयोजित विक्ट्री परेड में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत और 50 से अधिक घायल हुए थे। इस घटना के बाद जस्टिस जॉन माइकल डी कुन्हा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने स्टेडियम को असुरक्षित घोषित किया। अब वर्ल्ड कप में मुकाबले नई मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम, गुवाहाटी का एसीए स्टेडियम, इंदौर का होलकर स्टेडियम, विशाखापट्टनम का एसीए वीडीसीए स्टेडियम और श्रीलंका के कोलंबो स्थित आर प्रेमदास स्टेडियम में आयोजित होंगे। डीवाई पाटिल स्टेडियम में अधिकतम 5 मैच खेले जाएंगे, जिनमें लीग मैच, सेमीफाइनल और संभावित फाइनल भी शामिल है। यदि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचती है तो फाइनल मुकाबला कोलंबो में आयोजित किया जाएगा। सब हमारे मन की जो बात है वो कही, खास तौर पे जो राहुल जी ने जो जंग पुकारा है वोट चोरी के खिलाफ, उसके लिए एक प्रोग्राम देना था। सीएम, डिप्टी सीएम, स्पीकर साहब सभी थे और हमारे बहुत सारे मंत्री जी उन्होंने सबने हिस्सा लिया और हमने एक प्रोग्राम तय कर दिया है, उसको आपको अवगत किया जाएगा। तो ये प्रोग्राम क्या आपका ब्लॉक स्तर तक जाएगा, बूथ स्तर तक जाएगा? वो आपको तुरंत अवगत किया जाएगा। हम वी आर इन द प्रोसेस, हम प्रोसेस कर रहे हैं, उसको दे देंगे। अभी मीटिंग है हमारी 12 बजे, जिसमें ब्लॉक स्तर पर सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू किया जाएगा और जो वोटर SIR है उसके खिलाफ पार्टी का एक प्रोग्राम चल रहा है। राहुल गांधी जी उसकी बिहार यात्रा शुरू की है, तो निश्चित तौर पर सभी विधायक उसमें सम्मिलित होंगे और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे।
कुछ तय किया सर, कब से शुरू होगा ये कार्यक्रम? आज रैली है, उसके बाद सारे ब्लॉक पर सिग्नेचर कैंपेन। मैम, कांग्रेस रैली ये हमारे संगठन वहाँ कांग्रेस भवन में। मैम, आपने 6 महीने पहले कहा था कि 15 मुझे 6 महीने नहीं हुए अभी तक। फरवरी में मैं मार्च में आई मैं, और मार्च के बाद में 6 महीने हुए नहीं। मैं करूंगी, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस है हमारे कांग्रेस पार्टी में, प्रोसेस कर रहे हैं। आप कभी बीजेपी को भी पूछ लीजिएगा, नड्डा को अभी तक क्यों रखा है। सब हम फिलहाल आज के लिए बस इतना है। आपसे फिर मिलेंगे ऐसी और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए डेली 24 भारत।